जय श्री कृष्णा। आज है महावीर जयंती। सारे संतों के बारे में हमको पता होना चाहिए। बुद्ध और महावीर दोनों ही बहुत फेमस संत थे। ये जैन संप्रदाय के गुरु हैं महावीर स्वामी। हमारे ज्ञान को राजयोग बोला जाता है और राजयोग दो तरीके से होता है। एक जो राजा लोग हैं उनके लिए होता है, दूसरा राजयोग जो रजा हुआ है, तृप्त है, राजाओं की तरह रहता है। जरूरी नहीं कि वे राजा हो, भीतर से तृप्ति का एहसास हो। महावीर का जन्म राजघराने में हुआ, एक राजा के घर में हुआ। पहला नाम वर्धमान था महावीर का। राजा के बेटे थे तो बहुत शानो शौकत से उनका लालन पालन किया गया। 5 दासियां उनका ध्यान रखती थी, उनको पालती थी। पर ये चीज बड़ी अलौकिक होती है जिसके भीतर परमात्मा के प्रति भाव था। कहते हैं पूत के पांव पालने में नजर आ जाते हैं। कहते ये कहावत है ना, आपने कितनी बार सुनी होगी। पूत के पांव पालने में नजर आ जाते हैं। कहते हैं ना कि मेरे को तो पहले ही पता था कि तू ऐसा रहेगा, ऐसा शैतान होगा। ऐसे ही इनका हिसाब है। तो बचपन से ही संसार में मन नहीं लगता था महावीर का। ऐश्वर्य चारों तरफ था, सब कुछ होते हुए भी ये गुमसुम रहते थे। और जब गुमसुम रहेंगे तो सबसे पहले माँ को पता चलता है। माँ को जरूर लगता है कि बेटा चुपचाप बैठा रहता है, क्या कारण है। एक दिन माँ ने पूछा, बेटा क्यों चुपचाप बैठे रहते हो? बोला, मेरे अंदर बहुत सारे प्रश्न उठते हैं माँ। भाई क्या प्रश्न उठते हैं? पूछ, मुझसे पूछ, मैं आंसर देती हूँ। बोला, मैं क्यों पैदा हुआ? फिर मैं इस राजघराने में क्यों पैदा हुआ? फिर मेरी मृत्यु क्यों होएगी? अब बताओ, कोई बच्चा माँ से ये प्रश्न करे, माँ उसके प्रश्नों का क्या आंसर दे? उसको कुछ समझ ही नहीं आया। माँ को तो माँ आंसर दे ही नहीं पाई। जन्म क्यों हुआ, क्या आंसर दे? माँ समझ ही नहीं रही थी कि भाई मैं क्या जवाब दूँ इसको। तो बोला, ठीक है, तुम नहीं जवाब देती तो मैं जा रहा हूँ वन में, वहीं किसी से पूछ लूँगा। माँ बोली, क्या बात करता है, वन में जा रहा है, राजा का बेटा है, इतना बड़ा तेरा राजमहल है, ऐश्वर्य है, शानो शौकत है, तू यहीं रहना। क्या एक प्रश्न का आंसर नहीं मिला तो लेके जा रहा हूँ। बैठ गया महावीर, इस प्रश्न का जरूरी है तेरे को आंसर मिले तो तुम्हें उत्तर, भाई जरूरी तो नहीं कि इस प्रश्न का उत्तर तुम्हें मिले ही। बेचारा अंदर से प्रश्न उमड़ते रहे, लेकिन धीरे धीरे जैसे बड़ा हुआ, अभी 20 साल का भी नहीं हुए महावीर, तभी माता पिता ने इनकी शादी कर दी ताकि इसके पैरों में बेड़ियां पड़ जाएं। ये इधर उधर चला ना जाए, ये राज्य को छोड़कर चला ना जाए, राजमहल को छोड़कर चला ना जाए, इसका मन इधर उधर भटक ना जाए। विवाह हुआ। अब विवाह हुआ तो इनके कुछ समय बाद एक बेटी भी हुई। बेटी हुई तब फिर थोड़े से समय बाद बोले अपनी माँ से, माँ तेरी मर्जी पूरी हो गई, मैंने शादी कर ली, तेरी मर्जी मैंने पूरी कर दी, मैंने शादी भी कर ली, बेटी भी हो गई, अब मैं जा रहा हूँ। माँ बाप बोले, भाई इतना बड़ा राज्य है, तू संभाल, कौन संभालेगा इस राज्य को? माता पिता जल्दी से बच्चे को अध्यात्म की तरफ नहीं भेजते हैं। कोई भेजता है? कोई नहीं भेजना चाहेगा माता पिता। भाई वो तो कहेंगे तू यहीं रह, शादी कर, बच्चे पैदा कर, यहीं राजमहल में रह, यहीं की शानो शौकत में रह। हर माता पिता यही चाहता है। माता पिता दोनों का अब कुछ समय बाद भाई शरीर शांत हो गया दोनों का। माता पिता का शरीर शांत हो जाता है। तब अपने भाई से कहा, आप संभालिए, ये 30 साल के हो चुके थे तब तक। तब अपने भाई से कहा, आप संभालिए, माता पिता ने तो मुझे जाने नहीं दिया वन में, अब मैं जा रहा हूँ। अब भाई बोला, भैया तू एकदम ऐसे कैसे जा रहा है? भाई अभी तो रुक जा, क्या कहेंगे सब लोग, भाइयों भाइयों में बनी नहीं, झगड़ा हो गया होगा प्रॉपर्टी के कारण, इसलिए
भाई एक भाई छोड़कर चल दिया, अभी तो शरीर शांत हुआ है, अभी तो रुक तू, भाई ने कहा। उसके कहने से फिर रुक जाता है। और 10 एक साल निकल गए, अब तो ये 40 साल के हो गए। अब जब कुछ टाइम हो गया तब इन्होंने कहा अब तो जो है टाइम भतेरा हो गया, कुछ वर्ष बाद अब मैं नहीं रह सकता, अब मैं जाने के बिना नहीं रह सकता, अब तो मैं जा रहा हूँ, वन मुझे खींच रहा है, यह सब ऐश्वर्य भोग पदार्थ मुझे रास नहीं आ रहे। ऐसा कहकर चल दिए। सारी संपत्ति बांटकर वहीं बांट दी, सारी संपत्ति अपनी सारी संपत्ति बांट कर चल दिए, अपने साथ कुछ लेकर नहीं गए ये वन में। अब वहाँ जाकर वन में गए तो एक संत मिले इन्हें रास्ते में। अब संत से कहा भी मैं भी आपके साथ ही रहूँगा। संत ने बोला ठीक है, तुम भी तपस्या कर, मैं भी तपस्या कर रहा हूँ, लेकिन यदि तुझे यहाँ रहना है तो पहले सर मुंडवाना पड़ेगा। भाई सर मुंडवाना पड़ेगा, ठीक है जी। चल दिए सर मुंडवाने के लिए। रास्ते में चलते चलते याद आया सर मुंडवाने की ज़रूरत क्या है, मैं तो अपने आप ही कर देता हूँ। वहीं बैठे एक एक बाल खींच खींच के इन्होंने अपने बालों को तोड़ा कि जरा शरीर को कष्ट देकर तो देखूं। अब इन्होंने अपने एक एक बाल को तोड़ना शुरू किया। इतना सुख और ऐश्वर्य में रहकर अपने शरीर को इन्होंने कष्ट दिया। सही गुरु का जीवन में मिलना भी बहुत कठिन है। गुरु यदि अच्छा मिल जाए ये बहुत कठिन है। हर गुरु अच्छा नहीं होता, हर गुरु सब पे विश्वास आप नहीं कर सकते, और लेडीज होकर तो बिल्कुल भी नहीं कर सकते। तो सही उनके साथ काफ़ी दिन रहे ये, उन गुरु के साथ ये काफ़ी दिन रहे। बोला तपस्या से भी कुछ नहीं हो रहा। अब उन्होंने उनको गुरु को भी छोड़कर एकांत में जाकर बैठ गए कि मैं एकांत में रहूँगा। शरीर पर, मन पर, इंद्रियों पर इन्होंने संयम करना शुरू किया। एकांत में बैठे, शरीर पर, मन पर, अपनी इंद्रियों पर इन्होंने संयम करना शुरू किया। बोला अब ऐसा कुछ समय बाद बोला अब ऐसा प्रतीत हो रहा है कि मुझे कुछ अनुभूति हो रही है। जब तक आपका शरीर और मन पर संयम नहीं होगा तब तक ज्ञान की अनुभूति नहीं होगी, क्योंकि ये मन आपको कहीं ना कहीं दौड़ाता रहता है। तो संयम जीवन में बहुत जरूरी है। उन्होंने जब मन और इंद्रियों पर संयम किया तब उनका नाम महावीर पड़ा। जब इन्होंने संयम किया मन और इंद्रियों पर तब इनका नाम महावीर पड़ा। हमारा चित्त साफ हो, चित्त में सिर्फ परमात्मा हो, ज्ञान का बीज कभी भी व्यर्थ नहीं जाता। भाई भगवान कैसे मिलेंगे? आपका चित्त साफ होना चाहिए, चित्त में परमात्मा होना चाहिए। और ये कब होगा? जब आप मन पर, इंद्रियों पर संयम करेंगे, इंद्रजीत बनेंगे, तभी होगा ये। ज्ञान का बीज, ये जो हमारी ज्ञान की वार्तालाप चलती है रोज आपसे, तो ये ज्ञान का बीज किसी का भी, छोटे से लेके बड़े तक, जो भी आप हमारे व्यूअर्स सुन रहे हो, ये व्यर्थ नहीं जाएगा कभी भी। हम चाहे कितने ही बड़े हों या कितने ही छोटे हों, ये सबके काम की बातें होती हैं। रोज जो भी हम बातें करते हैं भगवान से मिलन की, भगवान के साथ बैठने की, भगवान को कैसे देखा जाता है, ये सारी बातें, कोई भी बात व्यर्थ नहीं जाएगी। तो ज्ञान का बीज कभी भी व्यर्थ नहीं जाता। वो ही भीतर गया तो क्या हुआ? वो ही तो पिछले जन्मों में भीतर गया था वर्धमान के, महावीर के। इनका बचपन का नाम वर्धमान था ना। उनके अंदर वैराग्य बचपन से हो गया था, इसलिए फिर इस मार्ग में आगे बढ़े और मंजिल को पाया, पूर्णता को पाया। इन्होंने फिर पूर्णता को पाया। कहते हैं इनके 10,000 भिक्षुक उनके शिष्य थे। 10,000 भिक्षुक इनके शिष्य थे,
जो साथ चलते थे हमेशा। शिष्यों के लिए बड़ी खासियत थी इनके अंदर। क्या थी? उनके अंदर भाव होता था, जो भी उनको सुन रहा है वह सभी पूर्णता को प्राप्त होने चाहिए। वो सभी पूर्णता को प्राप्त हों, ज्ञान में पूर्णता को प्राप्त हों। इनकी माता का नाम त्रिशला था और पिता का नाम पता है क्या था? राजा सिद्धार्थ। कहते हैं गर्भ धारण के समय तीर्थकर महावीर की माता त्रिशला ने जब इनका जन्म होने को था तब 14 शुभ स्वप्न देखे थे, जिनका फल राजा सिद्धार्थ ने, इनके पिता ने बताया था। इस स्वप्न का फल ये है। इस महोत्सव पर जैन मंदिरों को विशेष रूप से सजाया जाता है और इस अवसर पर गरीबों को, जरूरतमंदों को दान दिया जाता है। कई राज्य सरकार द्वारा मांस मदिरा की दुकानें आज के दिन बंद रखी जाती हैं। ये निर्देश दिया जाता है सरकार की तरफ से। जय श्री कृष्णा। यदि ये बातें अच्छी लगी हो तो प्लीज जो न्यू हो सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल को दोबारा प्रेस कीजिएगा।